नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। साथियों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 को जारी कर दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है और इसमें बताया जाता है कि दुनिया भर में, चाहे वो ग्लोबल हो, रीजनल हो, नेशनल हो, हंगर की स्थिति क्या है। आपके देश में भी हंगर की स्थिति के बारे में बताता है, पाकिस्तान में भी, और हर गरीब देश में जहाँ पे भूख की स्थिति खराब है वहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है। ये दो संस्थाओं के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। एक संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्प। ये दोनों नॉन गवर्नमेंटल संस्थाएँ हैं और आयरलैंड और जर्मनी की ये संस्थाएँ हैं। इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। यानी ये कोई गवर्नमेंट किसी देश की नहीं बनाती है, नॉन गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं। अब भारत की बात करें तो इंडिया का 107 रैंक है 121 कंट्री में। बताइए, यानी सबसे खराब में से एक हालत है और साउथ एशिया में तो सबसे बुरी हालत है भारत की। अगर बच्चों के दुबले पतले रहने की बात हो और नाटे रह जाने की बात हो भोजन के कारण, तो 90.3% इंडिया का हाईएस्ट रेट है वर्ल्ड में। यानी विश्व के सबसे ज़्यादा दुबले पतले बच्चे, कुपोषित बच्चे भारत में हैं, जो कि खाना के कारण उनका लंबाई नहीं बढ़ पाता है, वो दुबले पतले रह जाते हैं। द सेंटर रिजेक्टेड द फाइंडिंग, और इसी तरह सेंटर ने, यानी भारत की सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो एफर्ट है ये कंट्री के इमेज को ख़राब करने के लिए है और ये जो इंडेक्स है इसको मेथडोलॉजिकल एरर है। यानी इसमें जिस तरह से ये किया गया है वो सही तरीका नहीं है भारत को कम से कम मापने का। वाइल अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट सरकार झुठला नहीं सकती है और उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सरकार की फेल्यूर है कि इससे इतने बुरे हालात भारत के बन चुके हैं। तो एक तरफ सरकार जहां इस जिम्मेदारी को गलत और विद्वेषपूर्ण कर रही है, वहीं विपक्ष कर रही है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, यानी ये रिपोर्ट सही है। अब देखते हैं कि 29.1% मार्क्स मिले हैं इसके और ये सबसे ख़राब लेवल में से एक है। और एशिया में अफ़गानिस्तान भारत से नीचे है, यानी 109वें नंबर पर अफ़गानिस्तान है और 107वें नंबर पर हमारा इंडिया है। अगर पड़ोसियों की बात करें तो पाकिस्तान भी 99वें नंबर पे है, बांग्लादेश 84 नंबर पे है, नेपाल 81 पे है और श्रीलंका 64 फार बेटर। यानी श्रीलंका में अभी क्राइसिस आया था, वहाँ भी 64 स्थान है, तो बेहतरीन स्थिति में है। वहीं 2021 की बात करें तो भारत का 101 रैंक था 116 में और 2020 में 94 रैंक था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि भारत की स्थिति ये 2-3 साल में और ख़राब हुई है। सरकार का कहना ये विद्वेषपूर्ण इसमें बात बताई गई है, ऐसी स्थिति खराब है नहीं। अब साउथ एशिया जो है वर्ल्ड का सबसे ख़राब प्रदर्शन करने वाला रीजन है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जब सबसे ज़्यादा चाइल्ड मोर्टलिटी रेट है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड स्टंटिंग रेट है। इंडिया के चाइल्ड वेस्टिंग रेट 90.3% जो है वो विश्व का सबसे हाईएस्ट रेट है, पहले बताया ही जा चुका है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ईच हैव चाइल्ड स्टंटिंग रेट बिटवीन 35 and 38%। इट इज़ वेरी लो। अगर अंडर नरिशमेंट की बात करें, जो कि हाफ पेट भोजन बोलिए इसको, तो इंडिया में 14.6% लोग ऐसे हैं 2018 से 20 के दौरान और 16.3% हैं 2019 से 21 के दौरान जो हाफ पेट भोजन करके रहते हैं। यानी एक दिन का खाना में आधा दिन का मिलता है, आधा दिन का नहीं मिलता है। उस हिसाब से 224 मिलियन लोग जो हैं वो भूखे रह जाते हैं, आधा पेट खा के रह जाते हैं 828 मिलियन में। चाइल्ड वेस्टिंग भी इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर ऑफ मोर्टलिटी। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है दुबले पतले रह जाना, खाना उनको सही से नहीं मिलना, उसके कारण मोर्टलिटी रेट बढ़ता है। तो 5 ईयर में ये ख़राब हालत में पहुंच गया है। यानी 15.1% से 12-16 में जो था वो 90.3% 2017 से 21 में ये पहुंच गया है। इंडिया के 2 पैरामीटर पर सुधार की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। एक तो हो गया चाइल्ड स्टंटिंग रेट, उसमें कहा गया है कि 38.7% जो कि 2012 से 16 में था वो 35.5% हो गया है 2017 से 21 वाले
जो सालाना है 5 साल के उसमें। और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट ये भी कम हुआ है, 4.6% था 2014 में, वो 3.3% हो गया है 2020 में। यानी बच्चों के मरने का दर कम हुआ है, खाना अच्छा मिलने का दर बढ़ा है, लेकिन और मामले में भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, इसका कैलकुलेशन गलत है। ये 4 पैमाने पर रिपोर्ट तैयार किया गया है, इसमें 3 जो पैमाना है वो हेल्थ के पैमाने को नापने के लिए है, ये कहीं भी हंगर के पैमाने को नापने के लिए है ही नहीं। और दूसरी बात जो आपका है, चौथा पैमाना जो आप मान रहे हैं, ये चौथे पैमाने पर चलो आप उसको रिपोर्ट बनाया आपने, लेकिन आपने सैंपल साइज़ 3000 का लिया है, जो इतने बड़े देश में सबसे कम है। 3000 लोगों से पूछ के जो आपने अरबों लोग की आबादी का हंगर इंडेक्स निकाल दिया, ये कम है। सरकार का कम से कम यही कहना है। इन 4 इंडिकेटरों पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापा गया है। सबसे पहला तो है अंडर नरिशमेंट, यानी आधा पेट भोजन कितने लोगों को मिल रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग, यानी खराब खाना कितने लोगों को मिल रहा है। चाइल्ड बेस्टिंग, यानी कितने बच्चे दुबले पतले और नाटे रह जा रहे हैं खराब खाना के कारण। और चाइल्ड मोर्टालिटी, इनकी मृत्यु दर क्या है बच्चों की। इन चारों पैमानों पर यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताया गया है। इसमें से जो 3 पैमाने हैं वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, कम से कम भारत सरकार का तो यही मानना है कि ये स्वास्थ्य के रिलेटेड पैमाने हैं। इस पर आपने इंडेक्स को ग्लोबल हंगर इंडेक्स बना दिया है। और द रिपोर्ट इज नॉट ओनली डिसकनेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी, यानी आपने यहाँ आके ज़्यादा चेक नहीं किया, ग्राउंड रियलिटी इसमें है नहीं, भारत के छवि को धूमिल करने का प्रयास है और ये विद्वेषपूर्ण है। यानी अगर आप देख रहे हैं कि भारत विकास कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इन सभी रिपोर्टों से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार का ये कहना है। द मिनिस्ट्री सेड ए कंसिस्टेंट एफर्ट इज येट अगेन विजिबल टू टेंट इंडिया इमेज। लगातार भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं जिस तरह से यह रिपोर्ट बनाया गया है। साथियों, इस विषय पे आप क्या कहते हैं? क्या ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट सच में इतना ज़्यादा खराब है भारत का, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बता रहा है, या कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण है भारत के लिए? तो ये अपनी राय आप दे सकते हैं, और ये एग्जामिनेशन में आएगा, ज़रूर याद रखिएगा इस मैटर को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।